आजकल ना कोडिंग एक बहुत ही कॉमन स्किल हो गई है। लाखों लोग कोड कर रहे हैं। कईयों के लिए तो ये उनका प्रोफेशन है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस छोटे से ग्रुप की जो इस भीड़ में भी एकदम अलग चमकता है। वो टॉप 1% कोडर्स। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते? हाँ, तो सवाल यही है। वो कौन सी बात है जो कुछ लोगों को सिर्फ अच्छा होने से बेमिसाल बना देती है? देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत हैं। तो चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये एक माइंडसेट है। इस एलीट ग्रुप तक पहुंचना ये किसी जादू की छड़ी का खेल नहीं है। ये आता है सही सोच और डिसिप्लिन्ड आदतों से, जिन्हें असल में कोई भी अपना सकता है। और एक बात बिल्कुल शुरुआत में ही साफ कर लेते हैं। ये कोई रातों रात कामयाबी वाली कहानी नहीं है। टॉप 1% तक का सफर जानते हैं क्या मांगता है? लगातार और सोच समझ कर की गई मेहनत। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और तैयारी भी वैसी ही चाहिए। तो इस मैराथन का पहला कदम क्या है? हैरानी की बात है, ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है प्रोसेस को एंजॉय करना। क्योंकि सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 मजदूर काम कर रहे हैं। तीनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, ईंटें जोड़ना। वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने पहले वाले से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अरे ईंटें लगा रहा हूं, दीवार बना रहा हूं। उसका ध्यान सिर्फ अपने सामने के काम पर था। फिर वो दूसरे के पास गया, सवाल वही। दूसरे ने कहा, मैं तो 50 रुपए घंटे के हिसाब से अपनी दिहाड़ी कमा रहा हूं। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, पैसा। लेकिन जब उस आदमी ने तीसरे मजदूर से पूछा, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, मैं एक स्कूल बना रहा हूं। देखा, काम वही, पर नजरिए में जमीन आसमान का फर्क। और बस यही फर्क होता है एक एवरेज कोडर और एक टॉप 1% कोडर में। टॉप 1% वाले सिर्फ कोड नहीं लिखते, वो तीसरे मजदूर की तरह सोचते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, वो लोगों के लिए कुछ वैल्यू बना रहे होते हैं, वो एक स्कूल बना रहे होते हैं। और जब काम में इतना बड़ा मकसद जुड़ जाता है ना, तो प्रोसेस अपने आप मजेदार हो जाता है। और यही मजा उन्हें लगातार बेहतर होने का फ्यूल देता है। ठीक है, तो मकसद वाला माइंडसेट तो बन गया, लेकिन अब आगे क्या? हमारा दूसरा सिद्धांत कहता है, सिर्फ अपने काम में डूबे रहना काफी नहीं है, अवसरों की तलाश भी करनी होगी। इसका मतलब है प्रोएक्टिव होना। इंतजार में नहीं बैठना कि कोई मौका चलकर आएगा। वो मौके कहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी हैकाथॉन में रात भर जागना, किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में एक छोटा सा बग फिक्स करना, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में अपनी स्किल्स को परखना, या फिर किसी मुश्किल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। और एक बात याद रखनी है, कोई भी मौका छोटा नहीं होता। कई बार तो एक यूं ही हुई बातचीत या एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट पूरे करियर का लॉन्चिंग पैड बन जाता है। तो इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह अवसरों को ढूंढना है। तीसरा सिद्धांत शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, ये है गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना, गलतियों को एक्सपेक्ट करना। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग टॉप पर हैं वो कभी गलती नहीं करते। सच तो ये है कि वो शायद हमसे आपसे ज्यादा गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर गलती को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, सीखने का एक मौका। तो ग्रोथ का एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, ये मानकर चलना कि गलतियां तो होंगी ही। दूसरा, उन्हें फेलियर की तरह नहीं, बल्कि सीखने का एक नॉर्मल हिस्सा समझकर अपनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, उन गलतियों को एनालाइज करके उनसे सीखना, ताकि वो दोबारा ना हो। फोकस परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर। एक ऐसा एरिया जिसे टेक की दुनिया में लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो है लोगों से जुड़ना, अपनी कम्युनिटी बनाना। यहां पर ना 2 तरह के कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। पहले हैं हमारे पियर्स, यानी हमारे सहकर्मी और दोस्त जो हमारे ही जैसे सफर पर हैं। इनके साथ लेट नाइट कोडिंग सेशंस हो सकते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स पर घंटों बातें हो सकती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट किया जा सकता है। और दूसरे हैं सीनियर्स और मेंटोर्स। ये वो लोग हैं जो ये रास्ता पहले चल चुके हैं। वो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, जरूरी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर हमें उन गड्ढों से बचा सकते हैं जिनमें वो खुद कभी गिरे थे। ये रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए नहीं होते, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ये वो लोग हैं जो हमारे पूरे करियर में हमारे साथ खड़े रहेंगे।
और अब हमारा पांचवां और आखिरी सिद्धांत जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है, यह है समय का निवेश। क्योंकि दिन के आखिर में सारी बात यहीं आकर टिकती है। कोडिंग कोई जादुई टैलेंट नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल है, और किसी भी कला की तरह इसे मास्टर करने के लिए घंटों की डेडिकेटेड प्रैक्टिस लगती है। जितने घंटे क्वालिटी काम में डाले जाएंगे, स्किल उतनी ही शार्प होगी। ये एक बहुत ही सीधी, बिना किसी मोल भाव वाली इक्वेशन है। लेकिन यहाँ क्वालिटी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है फंडामेंटल्स को बार बार दोहराकर एकदम पक्का कर लेना, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करना, और हाँ, सिर्फ कोड लिखना नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कोड और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। ये एक सुपर पावर है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये है वो 5 सिद्धांत जो हमें टॉप 1% की तरफ ले जा सकते हैं। पहला, काम के क्यों को समझकर प्रोसेस को एंजॉय करना। दूसरा, शिकारी की तरह मौकों की तलाश करना। तीसरा, गलतियों को सीखने का मौका समझना। चौथा, अपनी ट्राइब, अपनी कम्युनिटी बनाना। और पांचवा, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर रोज उठाया गया एक छोटा सा, लगातार लिया गया कदम जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो अब बस सोचना नहीं है, सवाल ये है कि इस दिशा में वो सबसे पहला छोटा सा कदम आज, अभी क्या होगा।